हेलो गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। ओके, सो करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। और आज है आपका डे 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि आपके मॉक के पेपर के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपके दो एग्जाम्स हैं जो लाइंड अप हैं, एक है सीजीएल और दूसरा है एमटीएस। तो एमटीएस का क्लास शाम को 4 बजे ऐप पे हो रहा है और सीजीएल का क्लास आपके लिए यहाँ पर हो रहा है। कल से क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में थोड़े इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं और फिर सवाल थोड़े से टफ होते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलो या करते हैं शुरुआत। जस्ट अ सेकेंड, कमेंट आपके ऑन कर दें। हाँ जी, राउंड हैप्पी, मलाइका, सपना, देबारू, क्यूटी, पल्लवी, शर्मिली, आशीष, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो चलिए जरा करते हैं क्लास की शुरुआत। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो एमटीएस का क्लास हो रहा है वो शाम को 4 बजे है। तो इस क्लास को स्किप मत किया करिए। सिर्फ 30 मिनट का ये क्लास आपका होता है, जिसके अंदर अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलते हैं। ठीक है, पुष्पेंद्र, गुंजन, पांजा, मिष्टू, परहीन, वेरी संदीप, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। शिवानी, गुड आफ्टरनून। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का सवाल यहाँ पर क्या है। मौसमी, हैप्पी वाला बर्थडे अगेन। सौम्या, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कम्स है। यहाँ पे एक तरफ आपके लिए न्यूक्लियर प्लांट्स के नाम है और एक तरफ आपको स्टेट के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है, बताइए। और हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चों का ये होता है कि मैम मेरे को तो सीजीएल देना है, मेरे को एमटीएस का पेपर नहीं देना है, या मैम मेरे को तो एमटीएस देना है, सीजीएल नहीं देना है। तो क्या मैं ये क्लास कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि तारापुर जो है वो कहाँ रहेगा, वो जहाँ है वो वहीं रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ जी, रिया, शीनी, गणित की क्लास से भागते भागते हो, ये तो तुम लोग हमेशा ही करते आए हो। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 and 3 इज करेक्टली मैच। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। नरोरा कहाँ पे आपको मिलेगा, ये यूपी के अंदर मिलेगा, तो ये हो गया गलत। और अगर ऑप्शन नंबर 4 गलत है तो ऑब्वियस सी बात, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइए। कहा जा रहा है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है वो कौन से सी या कौन से ओशियन को कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट, अरे टाटापुर नहीं, तारापुर, टाटापुर। हाँ जी, हाँ कंप्यूटर भी पढ़ाना शुरू करेंगे कल से। चलो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 1 and 3। देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है। जो बेरिंग स्ट्रेट है वो आपको बेरिंग सी पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक तरफ आपको रशिया की लोकेशन और एक तरफ आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ऊपर के साइड पे देखोगे तो आर्कटिक है और नीचे के साइड पे देखोगे तो पैसिफिक है। इन दोनों के बीच में आपको ये मिलेगा। तो किसको किसको अलग कर रहा है, रशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग कर रहा है, किसको किसको जोड़ रहा है, आर्कटिक को पैसिफिक के साथ में जोड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है, ठीक है, जो कि मॉडरेट टेम्परेचर और अच्छी खासी रेनफॉल भी चाहिए, साथ साथ में सूरज की रोशनी भी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर भी इसको ज्यादा चाहिए होता है। कौन सी वाली ये क्रॉप होगी? कर्नाटका में है। सुबह 7 बजे क्लास में नहीं आते हो करंट अफेयर्स के क्लास में, जब जीके का सेक्शन आपको पढ़ाया जाता है। हम बहुत पीटा, पल्लवी तुम्हारी हो जाएगी पिटाई। ये नरोरा के आगे गुजरात लिखा हुआ है बेटा, तो गलत तो होगा ही ना। करेक्ट यूपी है। नींद में चल रहे हैं अभी, दोपहर की नींद आ गई है? चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा व्हीट एंड मेज। क्या हो जाएगा, व्हीट एंड मेज इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी इज लाइकली फाउंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट
सेमी एवरग्रीन, डेसिडुअस, पाइन एंड टेम्परेट। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको ये सारे टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। हाँ, स्नेल फिश, गुड आफ्टरनून। हाँ, काकरापारा होगा गुजरात के अंदर, करेक्ट। हाँ जी, कौन सी जगह होगी? अंडमान निकोबार के अंदर मिलेगा। देखो कर्नाटका में तो नहीं होगा, ये तो श्योर है ना। अब बचे 3 ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे कहा जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये आपको वेस्टर्न घाट वाले एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है डेसिडुअस, तो डेसिडुअस सबसे ज्यादा आपको एमपी के अंदर मिलेगा। पाइन और टेम्परेट ये आपको हिमाचल हो गया, सिक्किम है, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगह पे आपको पाइन एंड टेम्परेट देखने को मिलता है। बट इन सबका कॉम्बिनेशन अरुणाचल के अंदर आपको मिलेगा। अगला सवाल, बायोस्फीयर की परिभाषा क्या है? बायोस्फीयर की परिभाषा क्या है? बताएं। What is the correct definition of biosphere? चलो, सी बता रहे हो इसका आंसर। अच्छा, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग इसका आंसर सी भी बता रहे हैं। ओके, देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये एक नैरो जोन होता है जहां पे आपको लैंड, वाटर, एयर इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। उसे हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कह सकते हैं। अगला सवाल बताइए, हिमालय माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय का जो माउंटेन एरिया है जिसे हम यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, बिल्कुल 4 बजे पोल वाले ही क्लास हम लेंगे। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या रोज की एक प्रॉब्लम है, ऐप इतना ज्यादा अटकता है कि जितनी देर में हम एक क्वेश्चन के लिए टाइम को स्पेंड करेंगे उतनी देर में अपने 2 सवाल हो जाएंगे, है ना। डी बता रहे हो, कॉन्टिनेंटल एंड कॉन्टिनेंटल। देखो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होगा तो सुनामी आ जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बचे यहाँ पे 3 ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यानी कि कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल प्लेट कौन कौन सी हो जाएंगी? यूरेशियन प्लेट के साथ में कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो क्या करेगी? वो टकराएगी और यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की फॉर्मेशन कौन से सी से हुई है, तो आप बोलेंगे टेथिस सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, यहाँ से फॉर्मेशन हुई है। अगला आपको बताना है, ग्रेट हिमालय और पीर पंजल वाला जो एरिया है वहां पे कौन कौन सी आपको लोकेशंस देखने को मिलेंगी। गेहूं जो है वो सर्दी में होता है, तो वहां बेटा टेलीग्राम पे जरा मैसेज तो करियो एक बार, तुम्हें बताते हैं हम। हैं, गेहूं तो सर्दी में होता है। हाँ जी बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑल हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1 2 3 एंड 4 चारों के चारों मिलेंगे। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये तो है ही, ये भी है, ये भी एंड ये भी, चारों के चारों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डनकन पैसेज किसके बीच में आपको मिलेगा? डनकन पैसेज किसके बीच में आपको देखने को मिलेगा? मुझे भी ये लेटेस्ट न्यूज पता चली है अभी, और तुम लोग का अगर बस चले ना तो अभी ये जो टाइम चल रहा है ये किस चीज का टाइम चल रहा है? इस टाइम पे गांव में किस चीज की कटाई शुरू हो गई है, बताना तो। ओहो शिका,
हाँ, लिटिल और कार निकोबार के बीच में आपको मिलता है। कौन पढ़ाया बेटा? ये बी वाले कौन महानुभाव है? हैं? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और यहाँ पे आखिरी में क्या हो जाएगा आपका? लिटिल अंडमान। इसके बीच में यहाँ पे आपको लोकेशन मिलती है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? साउथ अंडमान एंड लिटिल। आधों ने इसका आंसर ये किया, उनको ये दिखाई नहीं दिया कि आगे क्या लिखा है। जल्दीबाजी में यही गलती करके आओगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपको बताना है यहाँ पे इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फाइन। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज डोला सादिया है, जो कि लोहित नदी पर है। लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र या गंगा या चंबल किस चीज की ट्रिब्यूटरी है? आपको यहां से बताना है इनकरेक्ट वन। हाँ, अभी जो बारिश वगैरह हुई है, जो ओले वगैरह पड़े हैं, उससे काफी ज्यादा इस बार की जो क्रॉप है वो इफेक्ट हुई है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा ओनली स्टेटमेंट नंबर 2, क्योंकि लोहित जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। डोला सादिया जो है वो आपको अरुणाचल और असम के बीच में देखने को मिलेगा। अगला सवाल बताइए। यहाँ पे टाइगर रिजर्व है और स्टेट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, धम्पा, पालामऊ, कौन सा करेक्ट है? हाँ, किसी ने बोथ भी बोला था, सही कह रहे हो, कोई बोथ वाला भी था। हाँ, लाइव फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, धन्यवाद। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर थ्री इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। ये वेस्ट बंगाल में, ये मिजोरम में, और ये हो जाएगा झारखंड के अंदर, करेक्ट है। अगले पे आइएगा। इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? और आपको बताना है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट इसमें से कौन सा है? करेक्ट कौन सा होगा? ध्यान से आंसर करिएगा। इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट कौन सा है? इसमें भी ऑल बता रहे हो, डी, ऑल, ऑल। सेकंड वाला नहीं पता, 2 और 3 तो है। अच्छा ये बताओ, सच सच आखिरी बार कब पीटे गए थे? आखिरी बार पिटाई कब हुई थी तुम्हारी? याद नहीं आ रहा है तो याद कर लो। हमको ये बताना, फैमिली प्लानिंग कब से फंडामेंटल ड्यूटी हो गई? हो जाती तो आज हम लोग चाइना को बीट करने के कगार पे ना होते बेटा, समझ रहे हो? फैमिली प्लानिंग जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में कन्वर्ट हो गई। ये तो मुझे आज पता चला। ठीक, कल से हम ये पढ़ाना शुरू करेंगे कि भैया फैमिली प्लानिंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। दूसरे पे आओ, कास्टिंग अ वोट, ये फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट दोनों में डिफरेंस होता है। ये आपका लीगल राइट है बेटा, वो ड्यूटी पूछ रहा है तुमसे, तो ये कहां से हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? ओनली वन। अरे देवा। चलो, डीपीएसपी, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, डीपीएसपी के अंदर जोड़ा गया है। बताइए। और लगा लो तुक्का। हाँ, और लगा लो तुक्का। ओके, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। कहा जा रहा है कि ये बताओ इसमें से कौन सा वाला ऐसा स्टेटमेंट है, नीड ए स्पेशल मेजोरिटी टू पास द बिल इन द पार्लियामेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सी वाली कंडीशन है, कौन सी वाली कंडीशन है जिसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट से उस बिल को पास करने के लिए। नया फंडामेंटल राइट जोड़ना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना है, या फिर न्यू स्टेट को बनाना है, या फिर नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट में इंक्रीज करने हैं।
आज सब गलत हो रहे हैं, अभी कल से तो लेवल और अप होगा। रिवीजन ना करने का नतीजा है ये, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब भी हमें कोई फंडामेंटल राइट को ऐड ऑन करना होता है तो उस कंडीशन में हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। कहां से? पार्लियामेंट से। अगला, कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ बेरिंग ऑन द गवर्नेंस ऑफ द ट्राइबल्स इन इंडिया। आपको बताना है कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ट्राइबल्स के लिए हमारे यहाँ पे संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां हैं जिनको मेंशन किया गया है। न्यू स्टेट को बनाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है बेटा। आजादों ने तो भैया हाथ खड़े कर दिए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? 1, 2 एंड 3। 3 वाला यहाँ पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर आता है रेजुलरी पावर, यानी कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से यहाँ पे लॉ को क्रिएट कर सकता है। तो तीनों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अगला, सेंटर स्टेट के लिए कौन कौन सी कमिटीज काम करती हैं? सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप के लिए कौन कौन सी कमिटीज काम करती हैं? देखो, आप लोगों की एक आदत होती है कि आप लोग बहुत सारे क्लासेस करते हो, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ऑथेंटिक क्लासेस नहीं करते हो, है ना। जब आपको पता है कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपसे डायरेक्ट फॉर्म में कभी नहीं पूछेगा, तो आप क्यों डायरेक्ट फॉर्म के क्लासेस को करके या वैसे मॉक को सॉल्व करके अपने टाइम को वेस्ट करते हो? सेव करो उस समय को। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? सरकारिया, बिल्कुल सही है। राजमन्ना ये तो तमिलनाडु में बनी थी, और पुच्ची कमीशन, ये एल.एम. सिंघवी कमेटी जो है ये तो पंचायत के साथ में जुड़ी हुई है। राज्यसभा डज नॉट हैव द प्रोसीजर फॉर मूविंग ऑफ द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। राज्यसभा में इसमें से किस चीज को मूव नहीं कराया जाता है? नहीं कराया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है, ठीक है। आपको बताना है नॉट। बी, 2 और 3, 2 और 3, 2 एंड 3। अरे भाई, तीनों में से कोई भी नहीं जाते हैं राज्यसभा के अंदर, तीनों के तीनों कहाँ आते हैं? लोकसभा के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनमें से किसके द्वारा मिलेगी? आज तो सारे सवाल मैम गलत हो रहे हैं, व्हाट टू डू है बेटा? रिविजन। अगेन आई एम सेइंग कि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आप कितने भी सवाल सॉल्व कर लो, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपने अब तक जितना कुछ भी पढ़ के रखा है, मैंने आपको जितना थ्योरीज में पढ़ाया हुआ है, जितना भी कंटेंट आपके पास में है, उन सबको उठा उठा के पढ़ना शुरू कर दो अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। इसका आंसर होगा ओनली 1। यहीं पर क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है किस चीज का? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बताइए। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन द टैक्स रेट, इंक्रीज इन द पेंशन। बट फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? जब फिस्कल अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, उसको यहाँ पे ओवरकम करने के लिए सरकार ने क्या बनाया? फिस्कल पॉलिसी बनाई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल लेबर इज रिलीज्ड बाय। इसको रिलीज कौन करता है? सीपीआई एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के लिए कौन रिलीज करता है? शॉ भैया ने तो बाय बोल दिया है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। मैम आई कांट सॉल्व द क्वेश्चंस। इसका आंसर क्या होगा? लेबर ब्यूरो जो है वो इसको जारी करता है। कौन करेगा? लेबर ब्यूरो इसको जारी करेगा। अगला, ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर क्विट इंडिया प्रोग्राम वेयर वाज गांधी डिटेन। गांधी जी को इस मूवमेंट के दौरान कहां पे रखा गया था? कहां पे रखा गया था? I hate statement type questions and examiner loves statement type questions.
क्या बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आगा खां पैलेस जेल के अंदर रखा गया था। अगले पे आइएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहिता। किसके अंदर आपको इंडियन म्यूजिक के बारे में देखने को मिलता है? ये तो सबसे आसान सवाल मैंने पूछा है। म्यूजिक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। दिल के ऊपर ऐसे हाथ रख के कहा होगा हाय, एक यही सवाल था जो आता था, है ना। चलिए, संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट ग्रामर, ये तो और भी ज्यादा आसान है। इसका आंसर होगा पानी, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आपसे पूछा जाता है, और ये है आपका आज का सबसे आसान सवाल। लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, यानी कि इसको और किस नाम से जाना जाता है? यही क्वेश्चन का आंसर आता था। ये क्या है? माउंट ऑफ डेथ। इजी क्वेश्चन, माउंट ऑफ डेथ इसका आंसर बनेगा। अगला, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे डॉकयार्ड के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं? डॉकयार्ड के एविडेंसेस कहां से पाए जाते हैं? कहाँ मिलेगा डॉकयार्ड? या आपको लोथल पे मिलेगा? अच्छा, लोथल पे मिलेगा। देख लो भाई, लोथल है कि धोलावीरा है, कहाँ मिलेगा? डॉकयार्ड पूछा गया है, ये तो पोर्ट है, लोथल तो पोर्ट है। लोथल, अच्छा चलो लोथल। अगले पे आइएगा, आलमगीर पोर्ट जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे इंपॉर्टेंट साइट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कहाँ होगी? यूपी के अंदर आपको ये मिलेगी। आज का आखिरी सवाल जो आपके लिए है वो है हरप्पन साइट, जहां पे आपको टेराकोटा देखने को मिलता है। क्या? काय का? प्लग का? हल, प्लग मतलब हल जो होता है, हल मिट्टी का बना हुआ। अ वेरी गुड आफ्टरनून भाई, क्लास का समय 12 बजे है, आप लोग 12:30 बजे एंट्री मार रहे हैं क्लास में, कैसे चलेगा ऐसे? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या? बनवाली। क्या हो जाएगा? बनवाली इसका आंसर बनेगा। ठीक है, खुशी देखो। चलो, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए होंगे। नहीं कर पाए हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप अपने आप को इस अकॉर्डिंग बनाओ कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा क्या देखना पड़े? ऑप्शंस के ऊपर फोकस करें। ठीक है, ये क्लास आपके लिए रेगुलर चलेगा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और सैटरडे को उठा के अपना सारा कंटेंट का रिवीजन मारना। आपको रिवीजन के लिए हम टाइम देते हैं और आप उस टाइम का क्या करते हो? किसी और क्लास में जाके यूटिलाइजेशन कर लेते हो। डू योर रिवीजन। अब आपसे मिलेंगे हम एमटीएस के सेशन में शाम को 4 बजे। ऐप पे आपका क्लास होगा। काफी सारे बच्चे सुबह 7 AM करंट अफेयर्स को स्किप कर रहे हैं। पढ़ना शुरू कर दो भाई, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब कितने बजे? शाम को 4 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।